तो बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा अध्याय है तुलसीदास जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कवि परिचय, उनका जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 में बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम था हुलसीबाई। यह सरयू पारीन ब्राह्मण थे तथा कथित अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका पालन पोषण मुनिया नामक सेविका ने किया। इनके गुरु महात्मा नरहरिदास माने जाते हैं। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से हुआ, किंतु वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की, किंतु बाद में यह काशी के निवासी हो गए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देहावसान हो गया। तुलसी संवत 1680 सन 1623 तक दिवंगत हो गए। साहित्यिक परिचय। तुलसीदास भक्त कवि थे। आपकी भक्ति दास्य भाव की थी। आपकी कीर्ति का आधार हिंदू धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। आपने इस ग्रंथ द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय बनाने की चेष्टा की है। इस ग्रंथ में भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नहचू आदि हैं। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश आपके महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है, यानी कि ये जो संवाद दिया गया है ये रामचरितमानस में से लिया गया है। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। मुनि परशुराम यह समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए वहां आए। उनकी दर्प और क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो गया। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण जी ने भी उन पर व्यंग बाण चलाए। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। इस अंश में कवि ने व्यंग्यमयी और रोचक शैली में घटना को प्रस्तुत किया है। पहला पद है इसका, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहियु किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनीय करी करो लड़ाई, सुनहु राम जेहि सिंधु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेहि ही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिका, कबो न असी रिस किनी गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु, रेनप बालक काल बस बोलत नाही, तो ही न संभार, धनहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो इसके शब्दार्थ है शंभुधनु यानी कि शिव का धनुष, भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, केऊ यानी कि कोई, आयशु आज्ञा, का होता है क्या, मोही मुझे रिसाई का होता है क्रोधित होकर, क्रोधी, अरि करनी शत्रु जैसा काम, करिय की है,
लड़ाई लड़ाई सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु का मतलब सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया। रिपु शत्रु, मोरा मेरा, बिलगाऊ यानी कि बिलगाऊ था। रिपु शत्रु मोरा, बिलगाऊ का मतलब अलग खड़ा हो जाए। बिहाई छोड़कर, समाजा सभा में, न तो नहीं तो, परशुधर ही फरसा धारण करने वाले परशुराम, अवमाने अवमानित करते हुए, धनु ही छोटे छोटे धनुष, तोड़ी का मतलब तोड़ डाली, लरिकाई बचपन में, 80 का अर्थ था ऐसा, ऋष क्रोधी, गोसाई स्वामी, आदर सूचक संबोधन, ममता को होता है मोह या प्यार, के ही हो तू किस कारण, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम, नृप बालक राजकुमार, तो ही तुझे, संभार का अर्थ था चेत या होश, त्रिपुरारी धनुर्धर का धनुष, विदित ज्ञात, प्रसिद्ध का मतलब होता है ना, सकल का अर्थ होता है सार। इसका संदर्भ है, ये प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम में भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। तो अब इसका अब हिंदी अनुवाद देखते हैं कि नाथ समधनु भंजनी हारा, है ना, कि शिव के द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनयता पूर्वक कहा कि नाथ समधनु, कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला, है ना, नाथ समधनु भंजनिहारा, ये कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई को एक दास तुम्हारा, यानी कि तोड़ने वाला आपका ही कोई दास ही होगा, है ना। आयशु का कहू किन मोही, आयशु का मतलब होता है कि आप आदेश, यानी कि आपका क्या आदेश है मुझे, किन मोही यानी कि तुम्हारा क्या, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, यानी कि यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम जो थे क्रोध से भर करके बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, क्या कहते हैं वो, कि सेवक वो होता है जो क्या करता है, सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करु तराई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। अरि करनी यानी कि जैसा शत्रु कार्य करता है, करी करू लड़ाई, तो वैसा ही उसने काम किया है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि परशुराम जी क्रोध से भरकर बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा कार्य किया है, आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है ना, शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु, वह मेरे लिए क्या हो गया, सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु हो गया। रिपु मोरा, रिपु का मतलब शत्रु, मोरा का मतलब मेरा, यानी कि वह मेरे लिए एक सहस्त्र बाहु शत्रु के समान हो गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जेही सब राजा, यानी कि परशुराम जी क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग होकर के, बिहाई समाजा यानी कि राजा के समाज से अलग निकल करके सामने आ जाए, न तुम्हारे जेही सब राजा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी कि परशुराम जी के इन वचनों को सुन करके बच्चे ने लखन मुस्काने, लक्ष्मण जो है वो क्या हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, है ना, और परशुराम जी का निरादर, उनका निरादर करते हुए कहने लगते हैं कि हमने, बोले परशुधर ही अवमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिका,
कि हमने क्या किया है। लरिका का मतलब होता है बचपन में, यानी कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। जाने कितने धनुषें तोड़ी होगी, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किन्हीं गोसाई, यानी कि किसी ने भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतने धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। यही धनुष पर, यानी कि इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केता। लक्ष्मण के इन व्यंग वचन को सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर के कहा कि रे नृप बालक काल बस, कि हे बालक, कि अरे राजकुमार, तू तू काल के वशीभूत होकर के, है ना, कि तू काल के वशीभूत होकर के क्या है, तुझे बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। क्या सारे संसार में, है ना, कि रे नृप काल बस बोलत संभार, यानी कि तू काल के वश में होकर के ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। धनु ही समृद्धि पुरारी धनु विदित सकल संसार, कि क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषों के समान हो सकता है, यानी कि यह धनुष जो है सभी धनुषों से अलग धनुष है। तो अब इसकी विशेषता है कि ये जो काव्यांश दिया है, इसकी विशेषता है कि काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है, यानी कि कवि ने पूर्ण रूप से भाषा का सही उपयोग किया है। संपूर्ण अंश में व्यंग्यमय शैली का उपयोग हुआ है। छंद चौपाई और दोहा है, छंद चौपाई है और दोहा छंद है। शांत और रौद्र रस की संयुक्त संयोजना हुई है। काह कहियु सेवक सो सहस्त्र बाहु सम सो सुनि मुनि, वचन लखन आदि में अनुप्रास अलंकार है। जे ही शिव धनु तोड़ा, इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। संपूर्ण अंश में व्यंग्यमय शैली का प्रयोग हुआ है। पात्रों के चरित्र पर उनके संवादों के पूर्ण प्रकाश पड़ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पद। फिर दूसरा पद है लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, यानी कि इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि इस पद का अर्थ है हंसी का मतलब हंस करके, है ना, जाना का मतलब समझ में, का मतलब क्यों क्षति हानि, जुन यानी पुराना, है ना। ये तो शब्दार्थ हो गए। अब इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से संकलित है। यह लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं। परशुराम उन्हें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। तो भी इसकी व्याख्या है, यानी कि इसमें परशुराम बार बार लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे देव, लक्ष्मण ने लखन कहीं हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हंसते हुए परशुराम कहा हे देव, लखन कहीं हंसी हमरे जाना, यानी कि हमारी समझ से तो सनुहु देव सब धनुष समाना, यानी कि सभी धनुष कैसे हैं, एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से का क्षति लाभु झुनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, कि इसमें तोड़ने, पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था, यानी लक्ष्मण परशुराम जो कहते हैं कि राम ने तो इसे नया धनुष समझ करके पकड़ा था, परखा था। यह तो राम के छूते ही टूट गया, यानी कि देखा नयन राम नयन बोरे, यानी कि ये तो राम के छूते से ही टूट गया। अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है।
छूत टूट रघुई न दोषा, यानी कि इसको तो राम ने छूते ही ये टूट गया। मुनि बिनु काज करो कत रोसू, ये इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, मुनि बिनु यानी कि आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही है ना कि परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा, चितई परशु की ओर, यानी कि ऐसे क्रोध से परसे की ओर देखा। बोले रे सट सने हूँ, यानी कि हे मूर्ख, तूने सुने ही स्वभाव न मोरा, यानी कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक को बोली बधूत नहीं तो ही, यानी कि तुझे बालक जान करके मैं नहीं मार रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जो जान ही मोही, कि तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित छत्र के लिए द्रोही, यानी कि मैंने इस पृथ्वी को कितने ही बार राजाओं से रहित किया है। भुज बल भूमि भूप विनु कीला विपुल बार, यानी कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्या किया है, क्षत्रियों से विहीन किया है। भुज बल भूमि भूप विनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को कितनी बार शत्रुओं से विहीन किया है। और उनके राज्य पर मही देवन दीनी, और उनके राज्य की भूमि को अनेक ब्राह्मणों को क्या किया है, दान में दे दिया है। शस बाहु भुज छेदन हारा निहारा परसु बिलो को महिप कुमारा, कि हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु को भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तरफ देखो। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं, यानी कि मेरे इस फरसे को देखो। माते हो पीति जने सोच बस करसी महिष कुमार, गर्भहु के अवर्ग का दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरे इस फरसे के से भयभीत क्षत्रियों ने के भी गर्भ गिर जाते हैं, यानी कि मेरे इस फरसे से सभी डर जाते हैं। अब इसका विशेष में साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्दों का चयन पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप है। व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है, यानी कि परशुराम जी के व्यंग्य भरे शब्द और लक्ष्मण के उपहासपूर्ण वाक्यों को के शैली का प्रयोग हुआ है। रौद्र रस तथा हास्य रस की सफल योजना है। हंसरी हमरे काज करियो कत सनेहु सुबह, इसमें अलंपास अलंकार निहित है। संवाद दोनों पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला है। फिर अगला पद है, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, ओहो मुनिसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारू, चहत उड़ावन फेंको पहारू, यह कुम्ह बढ़ लिया कहु नाही, जे तरजनी देखी डरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही अभिमाना, भृगुसुत समुझु जनेऊ बिलो की, जो कछुहु कहूँ सहु रिसरो की, सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन परन सुहाई, बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा पारयु तुम्हारे, बंदे पापू अपकृति हारे, मारत हूँ पा परयु तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सुरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बहसी का अर्थ होता है हंस करके, मृदु का मतलब कोमल या नम्र भाव से, मुनिषु महान मुनि, महाबट महान योद्धा, मानी यानी कि प्रसिद्ध, कुठारू फरसा चाहते हो, पहाड़ू यानी कि पहाड़, कंभोलिया एक पौधा जो उंगली समीप ले जाने से ही पत्तियां सिकुड़ लेता है, जिसे कहते हैं हम चुईमी का पौधा। धनुष, सरासन का अर्थ धनुष, बाणा का मतलब बाण। ये तो है तुम्हारे शब्दार्थ। अब इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश कविवर तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत इस अंश में शिव का धनुष तोड़ जाने से
रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मण हंस हंस कर परशुराम पर व्यंग कस रहे हैं और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणाम की धमकियां दे रहे हैं। अब इसकी व्याख्या है कि लक्ष्मण बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी ओह मुनिस महाभट मानी। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, बिहसी का अर्थ होता है हंसते हुए, लखनऊ बोले मृदुवाणी अपनी कोमल वाणी में कहा, अहो मुनिसु महाभट मानी कि अह महामुनि आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारा, निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि का मतलब है बार बार, कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा करके चहत उड़ावन फेंकू पहाड़ू, यानी कि अपना फरसा दिखा कर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यह कम्बुलाई कमहर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाई। लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई, यानी कि लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं कि जो क्या करे अंगुली बताई, यानी कि जे तर्जनी, यानी कि अंगुली बताई ही क्या हो जाए, अंगुली दिखाने से ही सिकुड़ करके डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, है ना, कि आपके इस गर्जन तरण से डरने वाले नहीं हैं। आपको शत्रुओं की भांति फरसा धनुष धारण या बाण आदि धारण अस्त्र धारण किए देख करके मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी है। पर अब भृगुसुत समुझी, यानी कि अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि क्या हैं, भृगुसुत जनेऊ मिलो की, कि आप क्या है कि महर्षि भृगु के वंशज है। आपका समुझी जनेऊ बता रहा है कि आप क्या है, ब्राह्मण है। इसी कारण जो कछु कहूँ सहुरिस रोगी, इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध रोकर सुन रहा हूँ। सुर मही सुर हरि जन रउर गाई, हमारे वंश में क्या कहते हैं, सुर का मतलब देवता है ना, और अब महिसूर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भक्तजन, और गाय पर क्या नहीं करते हैं, और गाय के ऊपर गाय पर वीरता नहीं दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर मारता हूँ वहाँ पर हूँ तुम्हारे, यानी कि पाप लगता है, और हार जाने पे हमें क्या होता है, अपयश की प्राप्ति होती है। बदे बापू अपकीर्ति हारे, यानी कि हार जाने पर हमें क्या होती है, अपकीर्ति यानी कि अपयश की प्राप्ति होती है। आप ब्राह्मण होने के नाते मारता हूँ वहाँ पर हूँ तुम्हारे, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवध्य है, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आपकी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप व्यर्थ में ही, है ना, धनुष और बाण उठाए हुए हैं। हे मुनिवर, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ कि आप, हे मुनिवर, आपके वेश को देख करके मैंने अनुचित बातें कह दी है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो उन्हें क्या कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े क्या है, धीर का मतलब धैर्यवान, और सुनि सरसु भृगु बस मनी बोले गिरा गंभीर, यानी कि लक्ष्मण की ये व्यंग भरी बातें सुनकर भृगुवंश मणि यानी कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रोध होकर गंभीर वाणी में कहने लगते हैं, यानी कि लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुन करके उन्हें और भी अधिक क्रोध आ जाता है। अब इसका विशेष है कि
काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है, यानी कि अवधि भाषा में ही लिखा गया है ना। कवि ने प्रसंग को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए सटीक शब्दों का चयन किया है। कुंभोत्तरीय जैसे आंचलिक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शैली व्यंग्य और उपहासपूर्ण है। मुनिसु महा कछुका खोटी कुलिस वीर और रौद्र रस की सफल व्यंजना हुई है। ये तुम्हारे दूसरे पाठ के 3 जो पद है वो पूर्ण हुए। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। बस आज इतना ही। धन्यवाद।